हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। देखिए, एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे हम लोग? एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। नेचर ऑफ रूट्स, जैसे ही नेचर की बात आया वहाँ पे हम लोग नेचर की बात आया जहाँ वहाँ हम लोग जानते क्या, डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग तीन तरह से पढ़े थे। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो हमको क्या मिलता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या मिलता है? टू इक्वल रूट्स। और डी लेस देन 0 हो जाए तो नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। ये डी क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी, ए और सी ये क्या है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोई एक्स का कोएफिशिएंट, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। बेसिकली रूट्स क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी के जगह पे आप लिखना चाहते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। हम लोग इतना बात किए थे, बस इसी पे हम लोग क्या बनाएंगे? ये क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर की बात आया, जैसे ही नेचर की बात आया डी पे चले जाएंगे। डी पहले निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। यहाँ से हमको क्या फाइंड हो जाएगा? नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टोटल कितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। देखो, रियल रूट्स कब एग्जिस्ट करता है? जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए या फिर d इक्वल टू 0 हो जाए, तभी रियल रूट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और d यदि लेस देन 0 होने का मतलब क्या है? d नेगेटिव हो जाएगा। जब d नेगेटिव में आएगा तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रियल रूट एग्जिस्ट कब करेगा? जब ये दोनों केस आएगा तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? फाइंड देम। उस रूट्स को निकालना पड़ेगा। बेसिकली ये इस वाला फॉर्मूला हम लोग लगा करके ये वाला रूट्स हम लोग निकाल देंगे, रियल रूट्स। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही है ना? देखिए, हम लोग क्या करेंगे? पहले d निकालेंगे। d निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 पे से हम कंपेयर करेंगे तो a क्या हो जाएगा? 2। जानते हैं ना कि कैसे कंपेयर करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ a है, तो a इज इक्वल टू 2। और b मतलब x का कोएफिशिएंट b है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट -3 है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। तो a b c का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग d निकालेंगे। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी क्या है? -3 का स्क्वायर 9, माइनस 4a क्या है? 2, c क्या है? 5। देखिए, 9 माइनस 5 टू जा 10, 10 4 जा 40, तो 9 माइनस 40 माइनस 31। ये क्या आ गया? डी क्या आ गया? लेस देन 0। डी क्या आ गया? लेस देन 0। जब लेस देन 0 आ जाता है नो रियल रूट्स। हम इसका नेचर क्या बता देंगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए, जब रियल रूट्स है ही नहीं तो हम रूट्स निकाल नहीं सकते हैं। हमको क्या बोला है? यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो देखिए, रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो हमको उस रूट्स को निकालना है। यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डी लेस देन 0 आ गया, तो इसलिए हमको रूट्स निकालना ही नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4√3, सी का वैल्यू सी इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम लोग डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस, देखिए -4√3 का होल स्क्वायर -4a क्या है 3, सी क्या है 4। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 माइनस 48 0। क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं d इज इक्वल टू 0। जब d 0 आ जाता है, d 0 आने का मतलब 2 इक्वल रूट्स होता है, मतलब इक्वल रूट्स होता है, इसका मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको वो रूट्स निकाल लेना है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d। √d का वैल्यू क्या है, 0/2a। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b। b क्या है, b हम लोग यहाँ कंपेरिजन करके निकाले थे ना, -4√3 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0/2, a क्या था 3। यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे, आप इसके नीचे लिखते चले जाइएगा, ठीक ना। देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 4√3 और प्लस माइनस 0 तो क्या होगा, 0 इसमें ऐड कीजिए या 0 इसमें सब्सट्रैक्ट कीजिए तो यही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। और √3 से 3 कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, √3 टाइम्स में। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2/√3। और 2/√3, 2/√3 दो रूट्स एग्जिस्ट करता है कि कैसे, देखिए क्या आया, 2/√3, 2/√3 है। 2 प्लस 0 कीजिएगा तो भी यही आएगा, और 2 माइनस 0 कीजिएगा तो भी यही आएगा, यानी दो इक्वल रूट्स आया, 2/√3, 2/√3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्या है, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी सी निकालेंगे ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या आ गया 2, b क्या है -6, c इज इक्वल टू 3। तो नेचर ऑफ रूट निकालना है तो d निकालेंगे, d क्या होता है, b स्क्वायर -4ac, b कितना है -6 का होल स्क्वायर -4a कितना है 2 और c क्या है 3, 6 का स्क्वायर 36 -4 2 जा 12, 12 3 जा 36। ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। हम लोग सही लिखे हैं ना, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3, a2 b -6 c3, b स्क्वायर -4 है, 6 का स्क्वायर -6 का 36 -4ac, 4a2 c3, 4 2 जा 8। देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 36 -24 कितना होता, 12 होता है ना। 6 - 4 2, 3 - 2 1, 12 आ गया। ये क्या है, d ग्रेटर देन 0 हो गया। जब d ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या होगा, इसका नेचर टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स किसका, टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर -6x प्लस 3। देखिए टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप लिखना चाहते हैं d 0 आ गया ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टू इक्वल रूट्स ऑफ, ये लिख लीजिए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 या इज इक्वल टू 0, ये लिख लीजिएगा। हम लोग 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हम लोग ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिए। देखिए जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गया ना, जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गया तो हमको निकालना क्या है, बोला है यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू निकालो। तो हम लोग निकाल देंगे x इज इक्वल टू -b माइनस और b क्या था -6 प्लस माइनस √d, का वैल्यू कितना है 12/2 और a का वैल्यू कितना है 2। देखिए माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा ना, तो 2√3 हो जाएगा /4।
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए 2 कॉमन होगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 3 प्लस माइनस √3/2, नीचे क्या है 2, तो ये यहाँ से 2 रूट्स क्या आ गया, एक बार 3 प्लस √3/2, एक बार -3 माइनस √3/2, ये मेरा दोनों दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ये मेरा निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, हम लोग पहला को सोल्व कर लिए, दूसरा देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसमें है ना के, इसमें भी क्या है के, इस के का वैल्यू फाइंड करना है। क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए हमको के फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, और हमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन क्या, दोनों क्या है इक्वल रूट्स दिया हुआ है। जब 2 इक्वल रूट्स होता है तो हम लोग रिलेशन जानते हैं ना, जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो d इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या आ गया, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट क्या है k, और c कांस्टेंट टर्म कितना है 3, a b c आ गया। गिवन है क्या, गिवन है क्या 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, या फिर गिवन है लिख दीजिए, या फिर 4 2 इक्वल रूट। 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है d इज इक्वल टू 0, d का वैल्यू क्या होता है बेसिकली b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b का स्क्वायर k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया k² माइनस 4 2 12 12 3 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया k² इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू प्लस माइनस √36, k इज इक्वल टू प्लस माइनस √36 6। तो k का वैल्यू क्या आया 6 और -6। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है के। देखिए हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, के एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा kx² माइनस 2kx, 2 से kx में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर क्या होगा, a का वैल्यू k, b क्या है x का कोएफिशिएंट, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है -2k, c कांस्टेंट टर्म क्या है c। देखिए 4 इक्वल रूट्स, 4 इक्वल रूट्स के लिए d 0 का मतलब d मतलब b² माइनस 4ac क्या है 0, b क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या है, और c 6 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना आ गया 4k² माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है और k भी कॉमन आ रहा है। जब 4k से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा k माइनस k से k कैंसिल, 4 से k 6 टाइम इज इक्वल टू 0। देखिए 4k क्या आ गया 0। देखिए ना, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। कब होता है 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जब दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाए 0। तो 4k इज इक्वल टू 0 या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। हमसे पूछा क्या है, बोला क्या, देखिए यहाँ क्या बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। यदि k 0 हो जाए, k 0 हो जाए तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, k 0 होने का मतलब ये वाला टर्म 0 और ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा 0। k 0 होने का मतलब तो यही हुआ, ये भी टर्म 0, क्या बचा 6 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं ना, क्यों नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू 0 क्या हो गया रिजेक्टेड, ये क्या हो गया रिजेक्टेड। क्यों, इफ k इज इक्वल टू 0
यदि k इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो देन दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये या फिर दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए k इज इक्वल टू 6 एक ही आंसर है। यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं, k यहाँ 6 चलेगा, हाँ k 6 कल चल जाएगा, k के जगह पे -6, ये भी सही है। तो पहला क्वेश्चन का k 6 और -6, दूसरा क्वेश्चन का k इज इक्वल टू 6 आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।